हाँ, तो प्रखर इंटीग्रेटेड जो हमारा बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका 11th वेस्ट हो गया हो, या काफ़ी वो भी बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन ही ना किया हो अभी तक। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर जेई 2024। हमारी स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 21 नवंबर से वी विल स्टार्ट दिस बैच 2020। और इसके अंदर जो सिलेबस होगा वो 11th क्लास एंड 12th क्लास का पूरा जो जेई का सिलेबस होता है, मेन्स एंड एडवांस का, वो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस के लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो इसकी फीस है दैट इज़ 45,000। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है ये, ठीक है, वो तो बेसिकली जो हम पढ़ाएंगे वो ऑफ कोर्स शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो वो जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो दिसंबर 23 तक आएंगे। ठीक है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। टेस्ट तो उसके बाद हमारा जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता 2024 में जब तक चलता रहेगा, तो तुम्हारे पास पूरे मटेरियल का एक्सेस एंड गाइडेंस एंड डाउट फैसिलिटी एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टिल जुलाई 24। जुलाई 24 मैंने इसलिए लिखा है कि शायद तब तक हमारा एडवांस वगैरह सब कंप्लीट हो गया होगा। अगर एडवांस बाई चांस एक महीने आगे शिफ्ट होता है तो जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता 2024 में, तब तक आपके पास ये एक्सेस रहेगा। जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 5 नहीं, इट विल बी 5 to 6 days। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि अच्छी रैंक लाने के लिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू लीव सम टॉपिक्स, तो मेरे को कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। अब 11th में जो बच्चा पढ़ता है, फिर जो 12th में पढ़ता है, वो पूरा सिलेबस अब हमें 12-13 महीने के अंदर ख़त्म करना है। तो इसलिए जो एक वीक में क्लासेस हैं वो हमें 5 या 6 डेज देनी पड़ेंगी, तभी वो एक बेसिक से भी पढ़ाया जा सकता है। पूरा कोर्स जो है वो आराम से बिल्कुल कंप्लीटनेस में कंप्लीट कराया जा सकता है, ताकि कुछ छूटे ना, ताकि हमारी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए उसकी वजह से। तो इसलिए हमारी जो वीक में क्लास फ्रीक्वेंसी की वो 5 या 6 डेज होगी, मतलब कुछ दिन 5 चलेगी फिर 6 डेज हो जाएगी, तभी पॉसिबल है। और एवरी डे पीसीएम की 1.5 घंटे की ऑन एंड एवरेज 1.5 घंटे की क्लासेस आएंगी, मतलब टोटल 4.5 घंटे ऑन एंड एवरेज डेली इन्वेस्टमेंट होगा हमारा वीडियो देखने में। उसके बाद फिर तुम प्रैक्टिस वगैरह को करोगे, वो अलग बात है। ठीक है, जो कोर्स कवर होगा वो हम ऐसे करेंगे, पहले 11th पढ़ाएंगे फिर 12th पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th का बेस हमें 12th के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी के ऊपर वी कैन बिल्ड। तो इसलिए जो 11th वाला कोर्स है वो अभी से स्टार्ट होके अप्रैल एंड तक मोटा मोटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट 12th। मतलब ऐसा नहीं कि 11th-12th पैरेलली चल रहा है, उससे क्या होगा कि काफ़ी बच्चों की प्रिपरेशन हैफ हेजर्ड हो जाएगा। फिर जो ऑनलाइन कन्वर्जन है, कुछ बच्चे ऐसा भी हमको बोल रहे थे कि हम तो जयपुर में आके कंपटीशन का ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं अप्रैल के अंदर 12th क्लास में आके। तो ऐसे बच्चों को भी हमने ऑप्शन दिया है कि आप इस बैच के साथ 11th स्टार्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा ऑनलाइन में ही मस्त है, और तो फिर इसी बैच के साथ ऑनलाइन मोड में ही कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि ऑफलाइन में आना चाहता है, तो फिर ऑफलाइन में वो अप्रैल से ज्वाइन कर सकता है जब हमारा 12th का बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी ऑफलाइन में 4 days अ वीक होगी। ठीक है, अच्छा, ये अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, दैट वी विल ऑल्सो अनाउंस। तो 11th का फिर तो थोड़ा सा सिलेबस बचा होगा, तो वो सिलेबस जो बाकी के 2 दिन, जिस दिन ऑफलाइन की क्लास नहीं हो रही है, उस दिन हम वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट वी कैन अफोर्ड टू रन विद 12th की क्लासेस। ठीक है, तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, अभी ऑनलाइन पढ़ेगा अप्रैल तक, उसका 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, फिर वो ऑफलाइन में आके एडमिशन लेगा और ऑफलाइन क्लासेस 12th के लिए स्टार्ट कर देगा, और जो 1-2 दिन बचता है उसमें वो अपना बचा हुआ 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। ऐसा ये प्लान है। अच्छा, अब इसके अंदर फीस का क्या होगा? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 45K फीस ली, और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में कन्वर्ट होना चाहता है तो जो भी ऑफलाइन की फीस होगी, ये ठीक है, अब इस 45 को हम एक बोल सकते हैं 11th का पोर्शन है, एक बोल सकते हैं 12th का पोर्शन है, तो आधा आधा मान लेते हैं। ये ठीक है, मतलब 12.5K इसका एंड 22.5K इसका मान लेते हैं। वैसे जो एक्चुअल फीस है वो तो हमारी इससे ज़्यादा है 11th और 12th की ना, तो बिकॉज वो 12th हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहा है, तो ये वाली फीस हम कम कर देंगे जो भी ऑफलाइन की फीस होगी। ठीक है, मतलब 45K में अगर वो ऑफलाइन में कन्वर्ट होता है, तो ये उसने 45K एक बार देख लिया, दे दिया, तो उसमें 11th की फीस ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, 11th उसने पढ़ लिया ऑनलाइन मोड में। फिर जो ऑफलाइन में हमारा जो 12th का बैच होगा, उस 12th के बैच की जो भी फीस होगी वो 1 लाख के आसपास होगी, 1 लाख से कम ही होगी थोड़ा। तो उस 1 लाख में से ये 22.5K हम कम कर देंगे, क्योंकि उसने 12th का पोर्शन ऑनलाइन की बजाय वो ऑफलाइन में शिफ्ट हो गया।
आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोर्स फीचर्स क्या हैं? देयर विल बी रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स, ये ठीक है। ग्रेडेड मटेरियल, रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे, मतलब डिसिप्लिन बनाने के लिए जो लेक्चर 1 आएगा वो मान लिया 4 बजे आया, फिर 4 से 5:30 एक फिजिक्स की क्लास हुई, उसके बाद 10 मिनट के गैप के बाद केमिस्ट्री आया, फिर 10 मिनट के गैप के बाद मैथ्स आया। अब ये एक बार जब अनलॉक हो गए वीडियो, एक बार जब वो अपलोड हो गए, तो वो तुम्हारे डैशबोर्ड में बिल्कुल लास्ट तक अवेलेबल रहेंगे ताकि हम दोबारा रेफर कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासेस रन होंगी इफेक्टिव वे में। फिर ग्रेडेड मटेरियल तुम्हें फुल्ली सॉल्व मिलेगा, जिसमें टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन होगा। फिजिकल कॉपी भी, जो क्वेश्चन पार्ट है वो हम बच्चों को भेजते हैं ताकि उसका स्क्रीन टाइम कम किया जा सके, एंड उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, वो इसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस है। टेस्ट हमारे जो होते हैं, सबको पता है कि वो टेस्ट सीरीज हमारी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होती है, एंड जिसके टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं, और जो टेस्ट है उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी हमें मिलता है ताकि उन इनपुट को यूज़ करके हम आगे अपना बेटर कर पाएँ। डाउट्स के लिए कंपटीशन इज नोन, बेस्ट फैसिलिटी है इंडिया के अंदर हमारे पास। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स हैं वो भी नहीं दे पाते। हमारी जो डाउट वाली चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें हम डेली लाइव डाउट काउंटर लगाते हैं तीनों सब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे बच्चा जूम क्लास में आके एक सर्टेन टाइम हमारा रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप फिजिक्स के डाउट पूछ सकते हो, तो यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी you can ask your doubt in text form, video form, text form, audio form, या फिर पिक्चर खींच करके हम पूछ सकते हैं। तो उसमें जब भी टीचर फ्री होगा दे विल रिस्पॉन्ड। ये ठीक है, ये तो इमीडिएट रिजॉल्व हो गया, और ये हो गया कि जैसे ही टीचर को टाइम मिला दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि बच्चा, देखो हमारे पास मटेरियल की कमी नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट मटेरियल है, तो बच्चा जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो बोलेगा कि मैंने तो सारा जो मटेरियल था वो खत्म कर लिया। वैसे ऐसा हो नहीं सकता 99.9% बच्चों के साथ कि जो हमने मटेरियल दिया वो खत्म कर लें। बट अगर कोई बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो बोलते हैं मैंने खत्म कर लिया, मेरे को और मटेरियल दो, तो वी विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल। हम वी डू नॉट वांट कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट करे इधर उधर के फालतू के मटेरियल करने में। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हमारे अपने ही मटेरियल को दी जाएगी जो हमने दिया है, ठीक है, ताकि बच्चा का टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर उल्टे सीधे मटेरियल करने में। और बाकी ये टीचर के ऊपर है कि अगर वो बताना चाहे तो बाहर के डाउट भी बता सकते हैं, बट हम इसको कोई भी जिसे बोलते हैं ना कि इसका कोई वायदा नहीं करते कि हम बाहर के सारे डाउट बताएंगे, टू इन्फोर्स डिसिप्लिन। ठीक है, फिर बोर्ड से, मतलब एक बार जब बच्चे ने एडमिशन लिया तो सारी टेंशन हमारी है, बस तुम्हारा काम केवल पढ़ना हो गया। बोर्ड की हेल्प हुई, बिट सेट की हेल्प हुई, बिट सेट में टेस्ट कराना हो गया, इस तरह की सारी हेल्प वी प्रोवाइड। ये ठीक है, बोर्ड्स में भी रिवीजन के लिए भी टाइम टू टाइम हम बच्चे को 1 शॉट रिवीजन या फिर उसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं वो सारा दिया जाता है मटेरियल। ठीक है, फिर कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस। मेरे ख्याल से अगर किसी कोई बच्चे ने 11th में प्रिपरेशन किया होगा तो उसे अब तक पता लग गया होगा कि कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस। वो तुम्हें सारा प्रोवाइड किया जाएगा, और बिल्कुल अभी से लेके बिल्कुल जब लास्ट में काउंसलिंग होती है, बीच में फॉर्म भर जाते हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीम। मतलब यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। ये ठीक है, बाकी सब हम पे छोड़ दो, रेस्ट ऑल वी विल सी। यू नीड नॉट टू टेक टेंशन अबाउट इट। ये ठीक है, यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन टेलीग्राम। तुम्हारा काम केवल होगा कि जो हमने बोला है कि ये करना है, बस वो करना तुम्हारा काम होगा। अगर तुम वो करोगे तो रैंक बेस्ट आएगा। ओके, तो इसके बाद अगर तुम्हें इस बैच में इनरोल करना है तो एडू कॉम्पिटिशन के नाम से एक एंड्रॉयड ऐप है, वो तुम उसको इंस्टॉल करके वहाँ पे बैच दिख जाएगा, प्रखर इंटीग्रेटेड 24 के नाम से, वहाँ पे तुम इनरोल कर सकते हो। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसको फॉलो करके भी यू कैन बाय द बैच। फिर भी अगर कोई इंक्वायरी है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर 8888 फिर 000021, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये हमारा प्राइमरी नंबर है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो, 7410900901 या फिर 7410900908। इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, जो भी किसी भी तरह की है। अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो मोहित त्यागी के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो फॉर मोस्ट ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यू कैन गो देयर, जहाँ पे कोई टाइम वेस्टेज या फिर मार्केटिंग की बात नहीं होती है। और हमारी जो वेबसाइट है दैट इज competition.com, उसको भी यू कैन चेक आउट।